ना पूछो अभी हमसे कि मेरा मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। ना पूछो अभी हमसे कि मेरा मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। ना हारे हैं न हारेंगे कभी, ना हारे हैं न हारेंगे कभी, ये किसी और से नहीं खुद से वादा किया है, खुद से वादा किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल आप लोगों को फिर से इस वीआईपी आर्ट क्लासेस में एक नया वीडियो के साथ दोस्तों फिर से हार्दिक दिल से स्वागत है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। जो विद्यार्थी क्लास 12 में होंगे और जो हिंदी दिगंत भाग 2 रखे होंगे उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है, चाहे वो साइंस वाला हो या आर्ट वाला हो या कॉमर्स वाला हो, तीनों फैकल्टी के लिए दोस्तों ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों आज जो बताने वाले क्या, देखिए हिंदी दिगंत भाग 2 का दूसरा लेसन, गद्य खंड का दूसरा लेसन, इसका नाम क्या है, देखिए उसने कहा था। तो उसने कहा था का दोस्तों कवि कौन हो गया, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो दोस्तों इसका जो है पहला वीडियो में हम जन्म क्या कहते हैं जीवन परिचय और साथ ही साथ इसमें बनने वाले जितना भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे दोस्तों सबका हम वीडियो करवा चुके हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले दोस्तों ये इससे पहले वाला वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो में आपको चंद्रधर शर्मा गुलेरी का पूरा जीवन परिचय बता दिया है। उसके बाद सेकेंड वीडियो में दोस्तों बताए थे क्या कि उसने कहा था हमें जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव तौर पर बने थे दोस्तों कहानी के अंदर से काट कर छाट कर A to Z क्वेश्चन उसको आपको करवा चुके हैं सेकेंड वीडियो में। तो दोस्तों आज जो है ये थर्ड वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से उसने कहा था पर जो है हम क्या करेंगे, सारांश लिखना सीखेंगे। बिहार बोर्ड में एक्चुअली पूछे जाते हैं कि उसने कहा था जो कहानी है उस पर आप सारांश तैयार कीजिए। तो दोस्तों वही है कि आज हम उसने कहा था कहानी पर सारांश कैसे तैयार करते हैं, चलिए इस वीडियो के माध्यम से क्या करते दोस्तों हम लोग सीखते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों इस हिंदी दिगंत भारत का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण और कोई कहानी है वो क्या है, उसने कहा था। तो ये जो है काफी एक प्रेम कथा कहानी है, जो एक लहना सिंह इसमें क्या होता है आपको किरदार निभाता है और लहना सिंह के प्रति जो घटना घटता है दोस्तों इसमें उसी के बारे में बताया गया है। तो हम चलते हैं क्या इस उसने कहा था पर क्या कहानी की ओर, और इस कहानी को किस तरह हम सारांश में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों आज इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन देखिए आपको इस तरह से आएगा, दिया रहेगा कि उसने कहा था शीर्षक कहानी पर जो आप सारांश तैयार कीजिए। जब क्वेश्चन आएगा आपको कैसे सारांश लिखेंगे आप लोग अच्छा से और गौर से इस कहानी को डिटेल समझिए। निश्चित है कि आपको बिहार बोर्ड में अगर अच्छा से समझ गया और लिखिएगा जैसे हम लिख के आए हैं वैसे भी लिख दीजिएगा, आपको निश्चित तौर पर आपको पूरा नंबर 100% मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों हम देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी का जो पर सारांश लिखिए। तो देखिए आंसर लिखेगा कि ब्रिटिश सेना में कार्य करने वाला एक फौजी की कहानी है। याद रखिएगा क्योंकि ये जो है भारत स्वतंत्र नहीं होने से पहले था, क्योंकि जब मेरा भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था उस टाइम में ब्रिटिश राज चलता था। याद रखिएगा राजा का शासन अर्थात ब्रिटिश मतलब अंग्रेज का शासन चल रहा था, लेकिन उसी टाइम का ये कहानी है जो काफी रोमांचक कहानी है। आप लोग अच्छा समझिए, निश्चित है कि आपको बहुत मजा आएगा और A to Z क्वेश्चन जो शुरू से अंत तक जरूर समझ आइएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो ब्रिटिश सेना में ये जो था आपको कार्य करता फौजी के रूप में कौन, लाला सिंह। फिर देखिए ब्रिटिश फौज की सिख रेजिमेंट के एक जमादार लाला सिंह के अधिक शौर्य, एक सैनिक की महत्वाकांक्षा एवं मनोदशा की सफल यह कहानी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो भर्ती होता है आपको ब्रिटिश फौज में है कि नहीं, सिख की ओर से, सिख क्या है धर्म जाति है कि नहीं, जो क्या कहते हैं पंजाब क्षेत्र में ये सिख पाए जाते हैं। याद रखिएगा उसी रेजिमेंट में है कि नहीं ये भर्ती हुआ और इसके पास काफी शौर्य था, है कि नहीं, वीरता था, बल था, तेज था, है ना, और उसके पास महत्वाकांक्षा अधिकांश था। उसके बाद है नहीं मनोदशा के बारे में डिटेल से बताया गया है। और उसके पद पर है नहीं ये जो था आपको जमादार के रूप में काम करता था लाना सिंह। याद रखिएगा तो ब्रिटिश फौज के सिख के रूप में जो था वो जमादार पद पर लाना सिंह कार्य करते थे। फिर देखिए उसका देखिए अधिक साहस का इस कहानी में गुलेरी जी ने सजीव चित्रण किया है। दोस्तों इस कहानी के माध्यम से लाला सिंह के सजीव चित्रण अर्थात उसके लाइफ में जो है रियल घटना घटते है उसके बारे में कवि साहब यहाँ पर डिटेल से व्याख्या किया है। उसके संग जो है कहीं ने क्या क्या घटना घटते दोस्तों चलिए जानते हैं। तो याद रखिएगा कि ये जो है गुलेरी साहब है उसका जीवन चरित्र अर्थात जिंदगी पर बीतने वाले रियल घटना, वास्तविक घटना है नहीं यहाँ पर चित्रण किया है। 12 वर्ष की आयु में लाना सिंह अपने मामा के यहाँ आया था। याद रखिएगा जब लाना सिंह की उम्र 12 वर्ष था उसी समय
आपको जो था लाना सिंह अपने मामा के यहाँ आया था घूमने फिरने के लिए, याद रखिएगा। उसकी भेंट जो है एक 8 वर्ष की लड़की अर्थात कन्या से हो जाती है, याद रखिएगा, है कि नहीं। जब वो लाना सिंह अपने मामा के यहाँ आता है घूमने फिरने के लिए, ठीक है ना, उसकी भेंट जो है एक 8 वर्ष की लड़की जो है उसे एक दुकान पर मुलाकात होती है कि नहीं। उसी क्या कहते हैं, ये जो कहानी शुरू होती है आपको अमृतसर अर्थात पंजाब के भीड़ बाजार जो अमृतसर है वही का ये घटना है कि नहीं। तो उसी अमृतसर जो मार्केट है कि नहीं, उसी दुकान पर आपको एक लड़की क्या होता है लाना सिंह को मुलाकात होती है। फिर कहता है वह भी अपने मामा के घर आई हुई थी और वो जो लड़की थी 8 वर्ष की लड़की वो भी जो है अपने मामा के यहाँ ही आया हुआ था। दोनों हो गया, लाना सिंह भी अपना मामा के घर ही आया था घूमने फिरने के लिए। उसके बाद लड़की जो था 8 वर्ष की, ठीक है, वो भी अपने मामा के ही यहाँ पर आया हुआ था। उसका देखिए इसी बीच उसकी मुलाकात उस लड़की से प्रायः बाजार में हो जाया करती थी। अब इसकी सिलसिला जो है 1 महीना 2 महीना चलता गया। कोई बहाना से लड़का या लड़की उसी दुकान पर, कभी सब्जी वाला की दुकान पर, कभी चाय वाला की दुकान पर, कभी क्या कहते हैं दूध वाला की दुकान पर, कभी दही वाला की दुकान पर, तो ऑटोमेटिक जो है ये सिलसिला आपको महीना भर चलता है कि नहीं। दोनों एक ही दुकान पर आके मुलाकात करती है, बातचीत चलती है, आगे प्रेम बढ़ती है। फिर देखिए वह उससे पूछ बैठता है कि तुम्हारी शादी पक्की हो गई है, ठीक है ना। यह सिलसिला काफी नहीं चलता है, 1 महीना चलता है कि नहीं। इस पर जो है लाना सिंह उस लड़की से क्या होता है पूछता है, क्या बताइए कि तुम्हारा जो है तुम्हारी शादी पक्की हो गई है। उत्तर में जो है लड़की शर्माकर धप कर भाग जाती थी, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, एक दिन उसके पूछने पर उस लड़की ने कहा कि कल उसकी सगाई हो गई है कि नहीं। तो बार बार ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन जो लड़की था वो तंग आकर कह दिया कि हाँ कि मेरी कुरमाई हो गई है। तो पंजाब राज्य में दोस्तों कुरमाई का शादी को बोला जाता है कुरमाई। हम लोग बिहार में है यहाँ पर शादी कहिए या मंगनी बोलिए, ठीक है, तो वहां पर शादी को कुरमाई ही बोला जाता है। तो बार बार उसको तंग करने पर, उस लड़की को बार बार परेशान करने पर, ठीक है, तंग आकर वो लड़की क्या बोलता है लाना सिंह से कि हाँ मेरी जो शादी है वो हो चुकी है, यही बात कहता है। तो यह सुनकर वो काफी विचलित हो उठता है। विचलित मतलब उसके अंदर जो है काफी एक उत्साह मतलब भरी जो है, जैसे कहते हैं कि जब कोई प्रेम करता है कि नहीं, जब ब्रेकअप होता है या कोई जिस लड़की से करता है उस लड़की के साथ शादी सेटिंग हो गया या कहीं कुछ हो गया, तो उस लड़के के प्रति जो है उसके मन में रंग बिरंग के नया नया ख्याल आते हैं, या कभी कुछ है कि नहीं तरह का विचलित मतलब मन जो है काम नहीं करता है, कुछ करने का मन करने शुरू हो जाता है। तो ठीक उसी तरह वही सिलसिला आपको लाना सिंह के दिमाग में भी आया था। तो जब ये बात सुना कि हाँ मेरी कुरमाई हो गई है, ठीक, उसके मन में एक अजीब विचलित है नहीं बात चल रहा था। उसके बाद है कि नहीं, उसके बाद जो लाना सिंह था, लाना सिंह, ठीक है, वो ब्रिटिश अर्थात अंग्रेज फौज में सिख रेजिमेंट में भर्ती हो गया है कि नहीं। जब से वो उसको ब्रेकअप हुआ है नहीं, ये बात सुन लिया है कि नहीं कि हाँ मेरी कुरमाई हो गया, उस समय से, ठीक है ना। लेकिन उसकी जो याद है हमेशा अपने दिल में और दिमाग में बनाए रखा। उसके बाद वो जो है लाना सिंह क्या करता है, आपको ब्रिटिश फौज है कि नहीं, ब्रिटिश फौज जो है आपको यहाँ पर सिख रेजिमेंट, उसमें क्या दोस्तों भर्ती हो जाता है। फिर देखिए बीच में वह छुट्टी लेकर जब घर आया हुआ था, जब छुट्टी मिलता है कि नहीं फौजी आर्मी से, ठीक है ना, तो उस समय जो है लाना सिंह अपने घर आया था छुट्टी में। उसका देखिए तो लड़ाई पर जाते समय वह सूबेदार हजारा सिंह के घर पर रुका था। तो सूबेदार हजारा सिंह दोस्तों लाना सिंह क्या थे, आपको हेड थे है कि नहीं, मतलब संचालक थे, जो भी काम लाना सिंह से बड़ा पद पर काम करते थे सूबेदार हजारा सिंह। तो जब छुट्टी का टाइम खत्म हो गया, जब फिर लड़ाई पर जाने वाला था है कि नहीं, सूबेदार अर्थात सूबेदार हो गया उसका लाना सिंह है कि नहीं। तो जाते वक्त सूबेदार के घर पर ही कुछ समय रुक कर गया था है कि नहीं। तो जब उसके घर पर रुका था तो सूबेदार की जो पत्नी थी है कि नहीं, उस पर नजर जाते हैं, किसका, लाना सिंह का, याद रखिएगा। जब उस घर पर रुकते, सूबेदार घर पर जब रुकते हैं तो सूबेदार की जो पत्नी है कि नहीं, सूबेदारनी है, उस पर जब लाना सिंह का नजर जाते हैं है कि नहीं, तो आश्चर्यचकित मतलब क्या कहते हो जाता है, अर्थात रह जाता है, याद रखिएगा आश्चर्यचकित है कि नहीं। आश्चर्य दुखा रहता है क्योंकि वो जो लड़की था वही 8 वर्ष की लड़की थी जो बचपन में अमृतसर के बाजार में क्या हुआ था उसे है कि नहीं, मतलब ब्रेकअप कारण ही छूट गया था है कि नहीं, वही जो शादी ब्याह करके, ठीक है ना,
25 वर्ष के बाद जब है उसे सामने आती है तो उसको देखता है तो अवाक अर्थात आश्चर्यचकित रह जाता है कि नहीं। वही कहता है फिर जब जाने से पहले वो लड़की मतलब क्या कहते हैं वो सूबेदारनी जो है सूबेदार अर्थात सूबेदार की जो पत्नी है वो आंचल पसार कर ठीक है नाना सिंह से कहता है क्या कि मेरा एक मात्र पुत्र और पति की रक्षा है नहीं तुम करना, क्योंकि उसी रेजिमेंट में सिख रेजिमेंट जिसमें आप है नहीं काम करते हो उसी रेजिमेंट में मेरा एक मात्र बेटा है और पति दोनों कार्य करते हैं, उसको आप रक्षा करेगा। जिस तरह से आप मुझे बचपन में बचाए थे क्या कहते हैं तांगे वाले के नीचे आने से, ठीक उसी तरह एक बार और आपके सामने आंचल पसार कर भीख मांगती हूँ कि मेरा जो बेटा है और एक पति है ठीक है ना उन दोनों को आप सही सलामत रक्षा करिएगा ठीक है ना, यही विनती करता है। उसके बाद देखिए फिर युद्ध क्षेत्र में लहना सिंह एक अद्वितीय वीरता दिखलाता है ही नहीं। जब युद्ध क्षेत्र में जाता है दोस्तों वहां पर जो है अद्वितीय अर्थात ऐसा वीरता जो कभी ही नहीं देखा होगा ठीक है ना, ऐसा सौंदर्य वहां पर दृश्य वीरता का सामने उभर कर आता है। अकेले ही सभी जर्मन शत्रुओं पर भारी पड़ जाता है दोस्तों लहना सिंह है कि नहीं। वैसे तो उसका अंदर में जो है ना आपको क्या कहते हैं प्रेम का सिलसिला काफी दिनों से था है कि नहीं, और उसी ख्याल को है कि नहीं कारण वो कभी है कि नहीं टिक भी नहीं पाया था और कहा वैसे मरने से अच्छा है कि मैं अपने देश के लिए क्यों ना मरूंगा, इसीलिए वो क्या किया सेना भर्ती होकर और भारत में हर जगह तो कुर्बान होता है कि नहीं। तो ये ऐसा बहादुर और साहस है कि नहीं सिपाही थे लहना सिंह जो अकेले ही है कि नहीं बहुत सारे जर्मन पर भारी पड़ गया था अपने कुछ साथियों के साथ है कि नहीं, बहुत सारे सेनाओं को क्या क्या था है कि नहीं खेत लगा दिया था अर्थात युद्ध में शहीद कर दिया था, किंतु स्वयं भी गंभीर हो गए थे क्योंकि उससे पहले उसको है कि नहीं कंधा में भी गोली लगा था साथ ही साथ जंघा में गोली लगा था, वो भी बहुत काफी जख्मी घायल था खुद अर्थात लहना सिंह भी, तब पर भी उस है कि नहीं वो अंग्रेज से मुकाबला करता रहा जब तक उस शरीर में जाता तब तक। उसका देखिए सूबेदार को भी गोली लगी थी। युद्ध खत्म होती है जिसमें लहना सिंह की टीम है कि नहीं विजय पाती है और जर्मन की टीम क्या होती है परास्त होती है। फिर उसका सुबह होता है तो डॉक्टरों की रात टीम क्या होता है लेने के लिए पहुंचता है, तो आने से पहले क्या करता है वह है नहीं स्वयं न जाकर सूबेदार एवं अन्य लोगों जो उसके दोस्त सहपाठी थे अन्य लोगों को गाड़ी पर भिजवा देते हैं और उसे कह है ना और उसे कहता है कि उसे कह देना जो उसने कहा था मैंने कर दिया है ना, और वो आत्म संतोष से गर्वित होता है और वो कहता है कि नहीं मुझे खुशी मिला अपने आप पर गर्व है क्योंकि मैं अपने देश के लिए है कि नहीं बलिदान दिया हूं। तो दोस्तों और अंत में क्या होता है उसका प्राण नथ अर्थात वो प्राण को है नहीं त्याग देते हैं। तो दोस्तों ये था कि आपको लहना सिंह जब आपको पूछेगा कि उसने कहा था फिर जो है सारांश तैयार कीजिए तो आप इसी तरह से लिखिएगा, निश्चित है कि आपको बिहार बोर्ड में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा है कि नहीं। और 5 नंबर जब पूछेगा तो वैसे ही जैसे यहाँ पर हम लिख दिए इसमें इंपोर्टेंट कहानी बहुत लॉन्ग बड़ा कहानी है मतलब बहुत बड़ा कहानी है, उस कहानी मेन में जो टॉपिक है मेन में जो बात है दोस्तों यहाँ पर पूरा बात को छाट कर यहाँ पर दोस्तों लिखवा दिए है और अच्छा समझ कर आप लोग तैयारी कर लीजिएगा तो निश्चित है कि बिहार बोर्ड आपको नहीं छूटेगा, पक्का 5 नंबर आएगा ही। तो आज का दोस्तों क्लास था सिर्फ क्या कि उसने कहा था शीर्षक पर है कि कहानी पर जो है एक सारांश तैयार कीजिए। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं तक है, ठीक है। तो बहुत जल्दी अगला वीडियो मिलेंगे, आप लोग बने रहिएगा। आप और मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक करके जाइएगा, ठीक है ना। बहुत जल्द ही मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद।